हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेलकम। कैसे हो सब? हाय। तो आज के सेशन में बच्चों हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? एसिड्स एंड बेसिस के बारे में बच्चों, और सॉल्ट, एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे इस सेशन में। और हम लोग वन शॉट रिवीजन करना होता है, तो बेसिकली 1 घंटे में ओके कोशिश करेंगे हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर कवर कर सके, और सभी इंपॉर्टेंट जो पॉइंटर्स है बच्चों वो भी इस क्लास के डिस्कस करें। और आप लोगों को मैं ना बच्चों बताने ये भी वाला हूँ ये कौन से रिएक्शंस नॉर्मली रिपीटेड है इस रिएक्शन में, मतलब इस चैप्टर में वो भी डिस्कस करेंगे। चलो, तो वन शॉट रिवीजन करने के लिए रेडी हो सब लोग? तो हम लोग रिवीजन करेंगे बच्चों एसिड बेस एंड सॉल्ट का, ठीक है? एक बार देखते हैं कितने बच्चे आ चुके हैं। हाय हाय हाय, वेलकम वेलकम, गुड इवनिंग बच्चों। हाय। एक बार चेक करना क्या मैं क्लियरली ऑडिबल और विजिबल हूँ आप सबके एंड पर। प्लीज डू चेक इट एंड लेट मी नो। हेलो जारा, हेलो विशाल, वेलकम। देखो बच्चों, अब पहले मैं बता दूं इस चैप्टर के बारे में। देखो इस चैप्टर में ओके जो केमिकल रिएक्शंस है आप सबके, केमिकल रिएक्शंस हैं ये बहुत ज्यादा रिपीटेटिव है, ये रिपीट होते हैं दो चैप्टर में। चैप्टर 1 में दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, चैप्टर 3 में दैट इज योर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो अगर आपने एसिड बेस एंड सॉल्ट के रिएक्शंस को प्रैक्टिस करना है बच्चों, तो पहले मैं ये बोलूंगा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस वाले कर लो, बिकॉज वही रिएक्शंस यहाँ पे भी मिलेंगे। और यहाँ के कुछ एसिड और बेस के रिएक्शंस होंगे जो मेटल के साथ में एसिड रिएक्शन या बेस रिएक्शन आप देखोगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में भी, तो वही चीज रिपीट चलेगी लूप में। ओके, तो बेटर ये होगा कि कोशिश करो आप लोग कि हमेशा चैप्टर को एक फ्लो में पढ़ो। तो मैंने लास्ट क्लास जो ली थी केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का वन शॉट हम लोग ने कवर किया था, दैट इज ऑन थर्सडे। तो आप लोग उसका रिकॉर्डिंग्स भी चेक कर सकते हो अगर आपने नहीं देखा तो। Before we start with the topic, Bachcho, I'll just introduce myself. My name is Akshay Kumar Upadhyay. I'm a science educator, Bachcho. I have mentored more than 1 lakh aspirants in the last 7 years of teaching, and we have produced students those who have scored full marks in science in their board examination as well as final examination. और बच्चों आप लोगों के लिए क्लास 10 के लिए जो लर्नर्स हैं उनके लिए लक्ष्य क्लास 10 बैच ऑलरेडी लाइव हो चुका है। तो जो बच्चे अभी तक लाइव लेक्चर्स में कनेक्ट नहीं हुए, दे कैन कनेक्ट विद मी बच्चों। आपके फेवरेट एजुकेटर्स देखने मिलेंगे। आपको जस्ट सब्सक्राइब करना है एमबैक पीपल को, सो दैट आप लोग इस कोर्स को एनरोल कर सको। उसके साथ में आप लोगों को सभी लर्निंग गोल्स भी मिलेंगे। इसका मतलब बच्चों आप घर बैठे बैठे ओके आपको जितने लर्निंग गोल्स पढ़ने हैं सब लर्निंग गोल्स से पढ़ सकते हो। क्लास 10, 11, 12 जो भी आपको पढ़ना है आप सब पढ़ सकते हो। एट द सेम टाइम बच्चों आप लोगों को अभी एमबाइब ऐप से सब्सक्रिप्शन भी मिलता है, जैसे कि एमबाइब लर्निंग आउटकम्स जिसमें मेरे लेक्चर होते हैं फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। आप मेरे लेक्चर्स देख सकते हो बच्चों को। क्लास 9, क्लास 10 दोनों में मेरे लेक्चर्स मिलेंगे आप लोगों को। एज वेल एज आप लोगों को एमबाइब लेंस का ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप लोग बेसिकली डाउनलोड करके यू कैन जस्ट स्कैन द पेजेस एंड यू विल गेट ऑल द इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स उस पेज के रिलेटेड, उस कॉन्सेप्ट के रिलेटेड जो आपके एनसीईआरटी के होंगे बच्चों। और आप उन कीवर्ड्स पे क्लिक करके उसके एनिमेटेड वीडियोस एंड कंटेंट देख सकते हो, आप पूरा चैप्टर कवर कर सकते हो। देन यू हैव एम्बाइब लैब एक्सपेरिमेंट का भी मिलेगा बच्चों, घर बैठे बैठे प्रैक्टिकल्स कर सकते हो। एम्बाइब फॉर पेरेंट्स, ब्रेम्स एंड फ्रॉगी पीडीएफ सभी के सब्सक्रिप्शन आप लोगों को मिलता है। इसके साथ में आप लोगों को 70,000 प्लस वीडियो लेसन्स एंड 2,000 प्लस ई बुक से पढ़ने का मौका मिलता है। डाउट रेजोल्यूशन 24/7 होती है बच्चों। एम्बाइब लाइव क्लासेस होती है विद द प्री एंड पोस्ट क्लास एक्टिविटीज। एंड बच्चों आप लोगों को देखने मिलते हैं 1.5 मिलियन क्वेश्चंस का एक ह्यूज लाइब्रेरी है, केटर्स 400 प्लस एग्जामिनेशंस बच्चों, उससे प्रैक्टिस करने का मौका। देन एक सिंगल सब्सक्रिप्शन बच्चों आपके अनलिमिटेड एग्जाम्स की तैयारी करवाता है। ओके, एंड दिस सब्सक्रिप्शन विल कॉस्ट यू 699 per month if you go with 1 month subscription. If you go with 3 month subscription बच्चों it will cost you 599 rupees per month, and the highest scoring subscription is the annual subscription बच्चों it will cost you only rupees 499 for a month. Okay, per month आप लोगों को जो प्राइस पड़ने वाला है that is 499। ठीक है, हेलो साइटो, कैसे हो? वेलकम। चलो, अच्छा, विल स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट बच्चों। तो एसिड बेस एंड सॉल्ट में अगर आप देखो ओके, तो व्हाट यू कैन ऑब्जर्व इन दिस केसेस, देखो जब आप स्टार्ट करते हो इस चैप्टर के ओके आपको दो चीजें आप लोगों को देखने मिलती है। एक उसके पीएच के बारे में ओके समझते हो कि पीएच क्या होता है, ओके पावर ऑफ हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोनियम आयन क्या होता है। देन देयर आर मल्टीपल थियरीज जो डिफाइन करती है एसिड्स क्या होता है, बेसिस को क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग थियरीज से समझेंगे। पहले देखो, पहले ना बेसिकली अगर एसिड बेस एंड सॉल्ट को आप समझना चाहो तो पहले ना बेसिक आइडिया समझो, व्हाट इज एसिड, व्हाट इज बेस एंड व्हाट इज सॉल्ट। ठीक है, एसिड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं ओके जब उसको एक्वस सॉल्यूशन में आप रखो ओके,
तो बेसिकली इनका जो टेस्ट होता है वो स्टार टेस्ट होता है। ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू करते हैं, ओके, एंड दे लिबरेट हाइड्रोजन गैस जब उसको मेटल से ऐड किया जाए। दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड बच्चों। तो एसिड्स क्या है? एसिड्स आर द सब्सटेंसेस जिनके एक्वस सॉल्यूशन को अगर आप टेस्ट करो तो बेसिकली ये कौन से टेस्ट के होते हैं? सार टेस्ट के होते हैं। एट द सेम टाइम ब्लू लिटमस पेपर को रेड करेंगे। एट द सेम टाइम बच्चों इनका अगर रिएक्शन आप किसी मेटल के साथ करवाते हैं तो दे विल रिलीज हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये हम लोग ने पहले पढ़ा। देन अगर हम लोग बात करें बेसिस के बारे में तो बेसिस वो एक्वस सॉल्यूशंस होते हैं जिनका टेस्ट नॉर्मली बिटर होता है, ओके, एंड ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू करते हैं, ओके, एंड दे फील सो गुड टू टच। ओके, देन उसके भी एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं अगर आप देख सकते हो तो। देन आते हैं बच्चों सॉल्ट्स। सॉल्ट्स आर मेड फ्रॉम एसिड्स एंड बेसिस। तो एसिड और बेसिस को मिलाकर जब आप लोग न्यूट्रलाइजेशन करते हैं तब सॉल्ट्स बनते हैं। तो सॉल्ट्स आर जनरली न्यूट्रल सब्सटेंसेस। जब न्यूट्रलाइजेशन होता है ऑफ एसिड एंड बेसिस तो सॉल्ट इज बीन फॉर्म्ड। तो ये तीन चीजें क्लियर है सबको, ओके। तीन सेक्शंस ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। पहला है एसिड्स क्या है, दूसरा है बेसिस क्या होता है, दूसरा है बेसिस क्या होता है, एंड तीसरा है सॉल्ट क्या होता है, एंड तीसरा क्या है कि सॉल्ट क्या होता है। ये चीजें क्लियर है। बस ये एक इंट्रोडक्शन समझो बच्चों पहले इस टॉपिक के लिए, बस अब ये टॉपिक पूरा चलने वाला है बड़ा सा। पहले आप लोगों को आइडिया होना चाहिए व्हाट इज एसिड, व्हाट इज एन एसिड, व्हाट इज अ बेस एंड व्हाट आर सॉल्ट्स। ठीक है, क्या एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के बारे में बेसिक आइडिया क्लियर है आप लोगों को? जस्ट लेट मी नो। तो आपके सामने स्क्रीन पे है बच्चों, इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर इफ यू वांट टू नोट इट आप नोट कर सकते हो बच्चों। एंड इसी से हम लोग अपने टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं विथ सम थियरीज जो एसिड को प्रूव करते हैं कि एसिड एसिड क्यों है, ओके, और आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिड कैसे होगा। एंड देन हम लोग बेसिस का भी आइडेंटिफिकेशन देखेंगे, देन हम सॉल्ट्स का भी आइडेंटिफिकेशन एंड कॉमन सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सेशन बड़ा सेशन होने वाला है बच्चों, जिसमें वन शॉट में आप लोगों के एसिड बेस एंड सॉल्ट्स कवर होने वाले हैं। क्या आप लोग रेडी हो बच्चों? कमेंट में लिखिए बताओ। ठीक है, सो हेलो एंजल, हेलो साइटो शर्मा, हेलो विशाल, हेलो, रेडी है राइट? तो इस सेशन में बच्चों हम लोग सभी चीजें कवर करेंगे एक एक करके। ठीक है, तो चलो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ सॉल्ट और डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट क्या होता है। देखो, डिसोल्यूशन वर्ड जब आप सुनते हो बच्चों तो नॉर्मली आप वाटर को एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट ट्रीट करते हैं। तो जब भी आप किसी सॉल्ट को आप डिसॉल्व करने की कोशिश करते हो वाटर के अंदर बच्चों, तो क्या होता है कि इसमें ओके ये हाइड्रेशन की वजह से बच्चों आयंस का सेपरेशन होना स्टार्ट हो जाता है। अब क्या होगा, जैसे अगर मेरे पास में NaCl हमारे पास में आयनिक कंपाउंड है तो वो Na प्लस और Cl माइनस में डिवाइड हो जाता है या फिर स्प्लिट हो जाता है, ऐसा आप कहोगे। क्योंकि यहाँ पर जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है वो उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो ज्यादा होता है, मतलब एक्चुअली 80 होता है। सो इसका मतलब क्या है कि वो आयंस को इजीली क्या कर सकता है, ब्रेक कर सकता है। अब डिसोल्यूशन जब भी करवाना चाहते हो किसी भी चीज से, जैसे अभी हम लोगों ने क्या बात किया, जैसे NaCl के केस में सॉल्ट हो या एसिड हो या बेस हो बच्चों, इनको आप डिसोशिएट कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट आयन के अंदर। अब देखो दो नाम आप नॉर्मली रिपीटेटिव वे में सुनोगे, दैट इज डिसोसिएशन एंड आयनाइजेशन। कंफ्यूज नहीं होना, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। बहुत सारी जगह पे इसको इंटरचेंजेबली भी यूज करते हैं बच्चों, तो क्या आप इसको भी यूज कर सकते हो इंटरचेंज करके, वो भी देख चेक करते हैं। देखो डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस जब आपका आयन सेपरेट होता है H2O की वजह से। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे सोडियम आयन है, सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, आयनिक कंपाउंड है। इसको अगर आप H2O में डाल दो तो ये क्या करता है, डिसोशिएट करता है Na प्लस Cl माइनस आयन। ठीक है, तो ये क्या रेफर कर रहा है, इट इज अ सेपरेशन ऑफ आयंस इन H2O ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एज अ सॉलिड स्टेट सब्सटेंस, जो सॉलिड स्टेट में ऑलरेडी है ना। तो कोई सॉलिड स्टेट में सब्सटेंस था जैसे कि NaCl था, उसको अगर हम लोगों ने वाटर में मिक्स किया, डिसॉल्व करने की कोशिश की, उसमें Na और Cl जब अलग हो जा रहा है बच्चों, उससे डिसोसिएशन किया, राइट। आयनाइजेशन कब कहते हैं बच्चों, जब कोई न्यूट्रल सब्सटेंस आप ओके किसी भी न्यूट्रल सब्सटेंस, जैसे NaCl का फिर से एग्जांपल ले सकते हो, इट्स अ न्यूट्रल सब्सटेंस राइट, और फिर वो अगर Na प्लस और Cl माइनस में स्प्लिट हो जाए तो वो आप आयनाइजेशन कह सकते हो। तो सर हमेशा तो आयनाइजेशन ही होगा? नहीं, चार्ज आयंस में भी होता है, तो वहां पे आयनाइजेशन है वो डिसोसिएशन होता है। न्यूट्रल सब्सटेंस को जब आप आयनाइज करते हो बच्चों, या फिर उसके ऊपर आयंस जब जनरेट होते हैं ड्यू टू द स्प्लिटिंग, उसे हम लोग आयनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। हेलो शौर्य, हेलो शानजय अहमद, वेलकम। ठीक है,
तो ये चीज क्लियर है बच्चों, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन डिसोसिएशन, डिसोसिएशन मतलब होता है स्प्लिटिंग ऑफ आयंस, एंड आयनाइजेशन इज बेसिकली चार्ज आयंस का स्प्लिट होना। ओके, कुछ केसेस में न्यूट्रल सब्सटेंसेस नहीं होंगे तो वो डिसोसिएशन में काउंट होगा। ठीक है, अब पहले हम लोग बात करते हैं अरेनियस थियरी के बाद में। अब देखो एनसीईआरटी जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, आप लोगों को एक चीज मैं बता दूं, बहुत लोगों को ये नाम नहीं पता होगा, अरेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। देखो आपका जो एनसीईआरटी है, इट इज बेस्ड ऑन, उसके जो डेफिनेशन आप देखोगे बच्चों, इट इज बेस्ड ऑन व्हाट, अरेनियस थियरी। तो जिनको नहीं पता बच्चों, ये नाम लिख लेना, अरेनियस थियरी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हम लोग जब आइडेंटिफाई करते हैं वेदर गिवन सब्सटेंस इज एन एसिड और बेस, तो जो आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इट इज एक्चुअली अरेनियस थियरी, है ना, कि आप उसको वाटर में डाल दो, इट विल गिव यू H प्लस आयंस, है ना। तो प्लीज इसे समझना बच्चों कि अरेनियस थियरी नाम आएगा वहां पे, आपके टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं है, बट यू शुड नो इट, ओके, कि अरेनियस थियरी है। ठीक है, so I have lost a lot of motivation to study. I even skipped school for 4 days. I just lost motivation. Please help me. देखो first of all ना, motivation is not temporary always. Okay, motivation is temporary. It's kind of a recharge basically. जैसे for example मेरे पास AirPods है. Okay, I am listening to songs. ये इसका चार्ज खत्म हो गया, मुझे फिर से चार्ज करना पड़ेगा, फिर थोड़ा दिन यूज करूंगा, फिर से चार्ज करना पड़ेगा, फिर से चार्ज करना पड़ेगा, एंड चलता रहेगा। प्लीज समझो कि whenever you seek for motivation, okay, externally कभी नहीं मिलेगा। Okay, you should have a constant consistency for things. Okay, भले वो स्टडी हो या कोई भी चीज हो। Okay, if you find motivation एक पर्टिकुलर जगह पे एंड आप उससे मोटिवेट होकर पढ़ना स्टार्ट करते, फिर कुछ खत्म होगा, फिर यू विल सीक मोटिवेशन। तो मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ, देखो मोटिवेशन सीख नहीं करना। ओके, सिंपल है, सारा आपको भी बोलूंगा, यू शुड हैव अ टारगेट एंड यू शुड स्ट्राइव फॉर योर टारगेट। ठीक है, जिद होनी चाहिए, चूल होनी चाहिए दिमाग में कि मुझे ये करना है, राइट है, एंड व्हाट एम आई डूइंग फॉर दैट। ओके, कि मैं उसके लिए क्या कर रहा हूँ। आपने 4 दिन मिस किए, इसका मतलब समझ रहे हो, अगर आप 1 घंटा भी रोज का पकड़ो ना, तो 4 दिन में 4 घंटे आपके चले गए। ठीक है, 4 घंटे, मैं सिर्फ 4 घंटे बोल रहा हूँ, एक्चुअली 4 घंटे नहीं होता, ऐसे 6 से 7 घंटे होते हैं लर्निंग के। तो 4 लर्निंग आवर्स मिनिमम बोल रहा हूँ, अगर आप 1 घंटा भी पढ़ते दिन में पूरा टोटल मिलाकर, तो आपके 4 घंटे चले गए। एक चैप्टर को प्रिपेयर करने के लिए 8 घंटे लगते हैं नॉर्मली। ठीक है, अगर आप स्क्रैच से पढ़ रहे हो तो, वन शॉट नहीं बोल रहा हूँ, स्क्रैच से पढ़ रहे हो तो एक चैप्टर को पढ़ने के लिए मतलब आप आधा चैप्टर पीछे चल रहे हो, अगर मिनिमम कंसिडर करो तो। एंड मैक्सिमम तो बहुत ही सारी चीज है। एक दिन में अगर आप 6 से 8 घंटे पढ़ रहे हो तो एक दिन का एक चैप्टर जा रहा है आपका। मोटिवेशन, डोंट सीक मोटिवेशन सारा, ये लाइफ के लिए याद रख लेना। जब भी आप मोटिवेशन के वजह से आप काम कर रहे हो ना, तो यू विल नीड मोटिवेशन अगेन एंड अगेन। यू शुडंट हैव दैट मेंटालिटी कि मुझे मोटिवेशन की जरूरत है, कभी भी नहीं होती। ओके, जिद होनी चाहिए, मजबूरी होनी चाहिए। ओके, मुझे करना है, मेरे पास और कुछ ऑप्शन ही नहीं है। व्हेन यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, यू विल डू दैट। यू हैव एन ऑप्शन, तो यू कैन सिट आइडली, हाँ चलो मैं छोड़ दे। ओके, तो मैं हमेशा बोलता हूँ, डोंट सीक फॉर मोटिवेशन। ओके, मैं इसलिए, अगर आप देखो मेरे मोटिवेशनल वीडियोस भी नहीं आप लोगों को ज्यादा देखेंगे, आ जाते कुछ लोग ऐसा उठ के, ये कर देंगे, वो कर देंगे, चीर पार कर देंगे, ये कर। मोटिवेशन ना, इसलिए आप देखो ना, मोटिवेशन वाले वीडियोस पे आपको ज्यादा व्यूज देखने मिलेंगे, बिकॉज सभी बच्चों के दिमाग में वही बैठा हुआ है कि मोटिवेशन की जरूरत है उन लोगों को, है ना। एग्जाम से पहले एक दिन देख लेना, आपको मोटिवेशन आ जाएगा। नहीं होता ये। तो अब बात करते हैं अरेनियस थ्योरी के बारे में। जो अरेनियस एसिड के बारे में पहले बात करते हैं। जो अरेनियस थ्योरी में अरेनियस ने क्या कहा है, प्लीज ध्यान देना, कि एसिड्स वो होते हैं जिसको अगर आप वाटर में डिसोसिएट करने की कोशिश करो तो इट विल गिव यू H प्लस आयंस, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास में HCl है ना, इफ आई डिसोसिएट इट, ये H प्लस और Cl माइनस आयन दे देगा। तो Cl माइनस से हमें लेना देना नहीं है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे X लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट चीज है कि H प्लस आयन देना चाहिए। अगर देयर इज एन H प्लस आयन बच्चों, तो वो भले कम अमाउंट में हो, ज्यादा अमाउंट में हो, H प्लस आयन से तो एसिड है। ओके, अब कितना H प्लस आयन है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड के लिए, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बट H प्लस आयंस निकल रहा है तो आयनाइजेशन ऑफ एसिड हुआ है, तो वो H प्लस आयंस आप लोगों को बताएगा वहां पे एसिड आया है। हम लोग बात करते हैं बेसिस के बारे में। फॉर एग्जांपल, चलो लेट्स कंसीडर फॉर NaOH, हम लोग कंसीडर करते हैं, इसका डिसोसिएशन करते हैं बच्चों आयंस का, तो ये भी बनेगा Na प्लस OH माइनस। अगर आपके सब्सटेंस को डिसोसिएट करने के बाद में यू गेट OH माइनस आयंस, तो वो OH माइनस आयंस बताता है बेस के बारे में। आई होप इट इज क्लियर। OH माइनस आयंस क्या बताते हैं, बेस को बताते हैं। ठीक है, तो एसिड्स, बेसिस, एसिड्स बाय अरेनियस थ्योरीज बेसिकली, जब H प्लस आयंस निकलेंगे तो वो एसिड्स होंगे वाटर में डिसोसिएट करने के बाद में, OH माइनस आयंस निकलेंगे तो वो बेस है।
अब इसमें लिमिटेशन क्या है पता है क्या है? दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एक्वस सॉल्यूशंस जो वाटर में डिसॉल्व हो। व्हाट अबाउट द एसिड्स जो ड्राई फॉर्म में हो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, इस पे ये एप्लीकेबल नहीं है और एनसीईआरटी में भी ये डिस्कशन नहीं है, आप समझ रहे हो। एंड देन इट डज नॉट अकाउंट द बेसिसिटी ऑफ NH3, ये बेसिक है बट OH माइनस नहीं है फिर भी बेसिक है, मतलब H प्लस ना हो किसी सब्सटेंस में फिर भी वो एसिड है, ओके। OH माइनस किसी सब्सटेंस में ना हो फिर भी वो बेस है, इसको अरेनियस थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाता। अगर आपने मुझसे प्रोडक्ट क्लास पढ़ा है बच्चों, आप लोगों को पता है मैंने इसमें लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी और लुईस थ्योरी से इन एनोमलीज को रिमूव करने की कोशिश की है, थोड़ा बहुत आइडिया दिया है उसमें, तो वो आपके क्लास 10 में अभी नहीं है फिलहाल। बट अरेनियस थ्योरी बच्चों इनकम्प्लीट है, ओके, या फिर इनसफिशिएंट डेटा देता है बच्चों अबाउट एसिड्स एंड बेसिस। तो सभी एसिड्स को और सभी बेसिस को एक साथ कवर नहीं करता अरेनियस थ्योरी। क्या ये चीज क्लियर है? दैट मीन्स जो आप क्लास 10 में भी पढ़ रहे हो एसिड्स एंड बेसिस में, उसमें कहीं ना कहीं पे देयर आर लिमिटेशंस। आई होप इट इज क्लियर। सर प्लीज रिपीट आयनाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट, मतलब NaOH का आयनाइजेशन पूछ रहे हो? यस अहमद, लेट मी नो। देखो अगर आप पूछ रहे हो कि NaCl, मैं दोनों दिखा देता हूँ, ठीक है, NaCl है और HCl है। NaCl नहीं लेते, NaOH लेते हैं, वो बेस नहीं बनेगा। रुको, तो हम लोग दो सब्सटेंसेस लिखेंगे, एक है हमारे पास में NaOH और एक है हमारे पास में HCl। प्लीज ध्यान से देखना, अभी कुछ आपने नहीं पढ़ा होगा तो भी इसको देख लेना अच्छे से। तो अगर यू हैव दीज टू सब्सटेंसेस, उनमें से एक एसिड है एक बेस है, अब बाय अरेनियस थ्योरी कैसे आइडेंटिफाई करें वेदर इट इज एन एसिड और अ बेस, कैसे आइडेंटिफाई करें? तो बहुत सिंपल सा आइडेंटिफिकेशन होता है। इसका एक एक्वस सॉल्यूशन बनाओ, मतलब इसको वाटर में डिसॉल्व करो। व्हेन यू डिसॉल्व इन वाटर, ये दो आयंस में स्प्लिट होना चाहिए, ये आयंस में स्प्लिट होना चाहिए। कौन से आयंस में सर? H प्लस आयन में और Cl माइनस आयन में। Na प्लस आयन में, OH माइनस आयन में। अब देखो यहाँ पे ना जो प्रेजेंस ऑफ O है, OH, ये बताता है कि ये सब्सटेंस जो भी आयनाइज हुआ है अभी, ये एक बेस सब्सटेंस है। इट इज बेसिक इन नेचर, नॉट एसिडिक, इट इज अ बेस इन नेचर। और जब हम लोग बात करते हैं H प्लस आयंस देखने मिले किसी आयनाइजेशन के बाद में, तो उसे हम लोग बोलते हैं वो एक एसिड है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिड है H प्लस आयंस मिलना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेस है कि OH माइनस आयन मिलना चाहिए, तब जाके आप बोलते हो कि वो NaOH बेस है और HCl एसिड है। क्या ये चीज क्लियर है बच्चों? क्लोर अल्कली आएगा वो भी करेंगे प्रोसेस, डोंट वरी। यहां तक पार्ट क्लियर है? तो अरेनियस थ्योरी के हिसाब से किसी एसिड को एसिड कब कहेंगे हम लोग, या फिर बेस को बेस कब कहेंगे? जब वहां पर H प्लस आयन और OH माइनस आयन होने चाहिए, ठीक है। क्लोर अल्कली याद ही नहीं हो रहा है बेटा, टेंशन मत लो, क्लोर अल्कली सबसे इजीएस्ट प्रोसेस में से एक है, मैं आज ही करवा दूंगा और इजीली याद हो जाएगा, विद द प्रोसेस याद हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? हाँ, NaOH ही तो बनाना है, बना लेंगे। चलो, सो आई होप बच्चों यहाँ तक का पार्ट आप लोगों ने नोट कर लिया होगा और लिख लिया होगा, नहीं है तो बच्चों आप लोगों को मैं बोलूंगा कि इसके रिकॉर्डिंग जब अवेलेबल होंगे इस लाइव लेक्चर के बाद में, यू कैन पॉज द रिकॉर्डिंग एंड नोट इट डाउन, ओके। ये लेक्चर आपके लिए सफिशिएंट होने वाला है टू कंप्लीट योर एसिड बेस एंड सॉल्ट, और आप अपने स्कूल फ्रेंड्स, अपने जितने भी फ्रेंड्स आप उससे लिंक शेयर कर सकते हो, सो दैट चैनल का भी हेल्प हो बच्चों एंड वो बच्चों का भी हेल्प हो जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ओके। चलो, ये हो गया अरेनियस थ्योरी। अब देखो लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी, ओके, मैंने थोड़ा आइडिया दिया है बच्चों को। देखो कहीं कहीं पे ना इनकम्प्लीट डेटा है, जैसा मैंने आप लोगों को बोला था बच्चों, जब हम लोग बात करते हैं अरेनियस थ्योरी के बारे में, अरेनियस थ्योरी ना सभी चीजों को बताता नहीं है। तो लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी इज अ थ्योरी, ओके, वैसे अभी इस सेशन में नहीं बता रहा, मैं बता दूं, दो थियरीज हम लोग देखने वाले हैं, लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी और लुईस थ्योरी हम लोग नॉर्मली देखते हैं। अभी मैं एनसीईआरटी स्पेसिफिक पढ़ाऊंगा बच्चों इस वन शॉट में, आप लोगों को जस्ट आइडिया दे देता हूँ। लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी जो है ना बच्चों, ये भी बेस्ड है H प्लस आयंस और H प्लस आयंस के बारे में। उसमें बेसिकली जो डोनेट करता है H प्लस, उसे बोलते हैं एसिड्स। एसिड क्या है? H प्लस डोनर्स है, डोनर्स होते हैं। और बेस क्या होते हैं बच्चों? H प्लस को एक्सेप्ट करते हैं, H प्लस का एक्सेप्टर्स हो। ऐसे लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी में बोला गया है, फिर ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी में बोला गया है। आई होप इट इज क्लियर। लेकिन अभी हम लोग उस थियरी के बारे में नहीं सोच रहे, क्योंकि बेसिकली हमें समझना है सब्सटेंसेस के बारे में, ओके, बाय अरेनियस थ्योरी। तो एनसीईआरटी इज वेरी स्पेसिफिक रिगार्डिंग अरेनियस थ्योरी, ठीक है। तो विद सम लिमिटेशंस हम लोग ये चैप्टर को पढ़ते हैं। इतना चीज क्लियर है सबको? यस और नो कमेंट में लिख के बताना कि हम लोग जब अब पढ़ेंगे हम लोग अरेनियस थ्योरी पढ़ेंगे। और अच्छा, बाय द वे टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं है, बट यू शुड नो कि ये जो थियरी है ये अरेनियस थ्योरी।
अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जब भी वी नीड टू डिफाइन एसिड्स, याद रख लेना ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनका टेस्ट सार होता है, ओके, खट्टे होते हैं टेस्ट में, है ना, खट्टी टॉफी, है ना, तो टेस्ट कैसा होता है बच्चों, सार टेस्ट होता है ऑफ एसिड। इसका मतलब ये है कि हम सभी एसिड्स को टेस्ट करके देखेंगे नहीं, यार कुछ भी टेस्ट नहीं करते रहना बच्चों, देखो टेस्ट सार होता है बट ऑल द एसिड्स आर नॉट एडिबल एसिड्स, प्लीज याद रख लेना इसे। लेकिन जो एसिड्स होते हैं बच्चों, याद रख लेना, ये कलर चेंज करते हैं, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड, ठीक है। अच्छा आप लोगों को अकबर बिरबल याद है क्या? जिन बच्चों ने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे उन लोगों को मेरा जो ट्रिक है ऑफ अकबर बीरबल शायद पता होगा, ओके, अगर नहीं पता है तो डोंट वरी, अब इंडिकेटर्स थोड़ी देर में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, तब आप लोगों को मैं इनके डिफरेंसेस के बारे में बता दूं, डोंट वरी, ओके, आप लोगों को समझेगा एसिड टर्न्स ब्लू टू रेड कैसे है, रेड टू ब्लू कैसे है, सबको समझेगा। अब जो कॉमन एसिड्स होते हैं बच्चों वो फ्रूट्स में नॉर्मली देखने मिलते हैं, जिन्हें ऑर्गेनिक एसिड्स भी कहते हैं हम लोग, ओके, नेचुरली ऑर्गेनिक एसिड्स जो मिलते हैं नॉर्मली बच्चों, उसे हम लोग बोलते हैं कि दोज आर ऑर्गेनिक एसिड, ओके। अब ये जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं बच्चों नॉर्मली कार्बन बेस्ड कंपाउंड होते हैं, जैसे कि सिट्रिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, टार्टेरिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड है, मैलिक एसिड है, okay? तो एक छोटा सा असाइनमेंट होगा आप लोगों के लिए बच्चों, देखो जैसे अभी फॉर एग्जांपल लेमन है, लेमन हो जाए, ऑरेंज हो जाए, ओके, फिर एप्पल है आपके पास में, टैमरिंड है ना, टैमरिंड है, ऐसे ना जो कॉमनली गेटिंग सब्सटेंसेस है या फिर फ्रूट्स है बच्चों, उनके अंदर कौन से एसिड्स प्रेजेंट है ये आप लोगों को फाइंड आउट करना है, क्योंकि ना नॉर्मली 1 मार्कर क्वेश्चन इसमें से भी आता है कि मिल्क में कौन सा एसिड होता है, तो मिल्क में होता है बच्चों लैक्टिक एसिड, है ना, टैमरिंड में होता है बच्चों टार्टारिक एसिड, ओके, देन जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बात करें लेमन के बारे में तो इट इज सिट्रिक एसिड, ऑरेंजेस के बारे में सिट्रिक एसिड, एप्पल्स में मैलिक एसिड, तो ये एसिड्स का नाम आपको पता होना चाहिए कि कौन से सब्सटेंस में कौन सा एसिड आता है, ओके, ऑर्गेनिक एसिड्स। तो ऑर्गेनिक एसिड्स आर वो दोस्त बच्चों जो नॉर्मली आप लोगों को प्लांट मटेरियल्स या फिर एनिमल्स में देखने मिलता है, एंड इट इज बेस्ड ऑन कार्बन, कार्बन कंपाउंड होना बहुत जरूरी है। एक बच्चे ने डाउट पूछा था, वो बहुत ब्यूटीफुल डाउट है कि सर आपने बोला था कि ह्यूमन बॉडी में या फिर एनिमल्स के अंदर या फिर प्लांट मटेरियल्स में मिलना चाहिए, तो हमारे स्टमक में HCl होता है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने पढ़ा होगा हमारे स्टमक में HCl होता है, तो वो भी ऑर्गेनिक है क्या? नहीं, देखो HCl जो है ना, अगर आप देखो तो HCl इज नॉट एन ऑर्गेनिक एसिड, क्योंकि इसमें कार्बन नहीं है। आई होप इट इज क्लियर, इसमें कार्बन नहीं है, कार्बन बेस्ड होना चाहिए तब ऑर्गेनिक एसिड्स हम लोग कहते हैं उसको। आई होप इट इज क्लियर, नेचुरली ऑकरिंग है बट वो क्या नहीं है बच्चों, क्या नहीं है वो, उसमें कार्बन नहीं है। सर आप, हाँ बेटा राइट है, सुंदर लाल यादव, ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स के बारे में बच्चों, देखो अब अरेनियस थ्योरी ना इसे भी एक्सप्लेन करता है बहुत अच्छे से, व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, व्हाट आर वीक एसिड्स, ओके। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो होते हैं ना, ओके, अब हम लोग स्ट्रॉन्ग और वीक को देखते हैं कि अगर मेरे पास HCl है फॉर एग्जांपल, और हमारे पास में CH3COOH है हमारे पास में, अब इनका ना आयनाइजेशन करवाएंगे हम लोग, क्या करवाएंगे इसका आयनाइजेशन, H+Cl- में इनका आयनाइजेशन करवाते हैं। जब इनका आयनाइजेशन करवाएंगे बच्चों ये H+ और Cl- में डिवाइड होगा, ये CH3COOH का हो जाएगा। अगर दोनों में देखो H+ आयंस तो मिल रहा है, लेकिन अगर आप देखो बच्चों यहाँ पर कंप्लीट डिसोसिएशन हुआ है, यहाँ पे इनकम्प्लीट हुआ है, यहाँ पे अभी भी स्टिल H है, तो मतलब पूरा का पूरा H+ आयन अलग नहीं हुआ है। तो बच्चों ये एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे बच्चों, कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ H+ आयंस होते हैं। वीक एसिड्स कब कहा जाता है बच्चों, वीक एसिड्स आर दोज जिसमें इनकम्प्लीट आयनाइजेशन, इसमें इनकम्प्लीट डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन हो। क्लियर है बच्चों, कंप्लीट मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, इनकम्प्लीट मतलब वीक एसिड। क्या ये चीज क्लियर है बच्चों? अगर क्लियर है तो कमेंट में क्लियर लिख सकते हो, तो इफ यू वांट टू नोट इट आई विल गिव यू टाइम, आप लिख सकते हो। अब देखो जैसे मिनरल एसिड्स होते हैं, देखिए ऑर्गेनिक नहीं होते उन एसिड्स को हम लोग मिनरल एसिड कहते हैं। तो ऑल द मिनरल एसिड्स बच्चों आर व्हाट बच्चों, दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। अगर आप बात करो ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में तो ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स। आई होप इट इज क्लियर। तो जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ओके। तो ऑल मिनरल्स एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड बच्चों, सिर्फ कार्बनिक एसिड को छोड़ के। कार्बनिक एसिड जो होता है बच्चों इट्स अ वीक एसिड, ठीक है। और बाकी बात तो आप लोग भी ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में, जैसे कि एसिटिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, सिट्रिक, टार्टरिक,
मैलिक, ओके, ये सभी एसिड्स जो होते हैं बच्चों, दीज आर वीक एसिड्स। आई होप इट इज क्लियर। ओके, इफ यू वांट टू नोट इट बच्चों, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट, आप लोग लिख लो एंड डन लिख देना, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो, आई होप यहाँ तक का पार्ट लिख लिया होगा आप लोगों ने। स्ट्रॉन्ग एसिड में हम लोगों ने क्या कहा कि जो भी H प्लस आयन है बच्चों, वो कंप्लीट डिसोसिएशन शो करना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे देखो, एन एसिड विच इज कंप्लीटली आयनाइज्ड इन वाटर thus produces a large amount of H plus ions बच्चों, उसे हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। बात करें वीक एसिड्स के बारे में बच्चों, तो व्हाट आर वीक एसिड्स? बेसिकली जो इनकम्प्लीट आयनाइजेशन करें, राइट। जैसे अगर मैं बात करूं बच्चों CH3COH के बारे में बच्चों, तो उसमें इनकम्प्लीट हो रहा है ना, तो वो आ जाएंगे वीक एसिड्स के अंदर। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्लियर है सबको, ओके। तो इसमें कंप्लीट आयनाइजेशन ऑफ H प्लस आयंस होना चाहिए बच्चों इन द वाटर, ओके, क्लियर है। अब HCl ले लो एग्जांपल, H2SO4 एग्जांपल ले लो, सब में H प्लस आयंस पूरा निकलते हैं, ओके। अब इसमें जो सिंगल एरो है बच्चों, वो शो करता है कि डायरेक्शन जो हो रहा है बच्चों, इट इज फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड टू द राइट हैंड साइड बच्चों। तो यही सल्फ्यूरिक एसिड्स में भी, नाइट्रिक एसिड्स में भी देखोगे तो सेम होगा, ठीक है। अगर आप बात करो जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है बच्चों, ओके, वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, दीज आर द स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ओके। परक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोब्रोमिक एसिड है, हाइड्रोआयोडिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, दीज आर द 6 स्ट्रॉन्ग एसिड्स। सेम अगर आप बात करो बेसिस के बारे में, तो नॉर्मली मेटल हाइड्रोक्साइड जो होते हैं बच्चों, मेटल हाइड्रोक्साइड जो होते हैं, हाइड्रोक्साइड, इसका भी स्क्रीनशॉट रखना अपने पास, वो बेसिस होते हैं, ओके, वो आते हैं बेसिस में। जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम, इनके जो हाइड्रोक्साइड्स है, जैसे लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड, दीज आर दी 6 स्ट्रॉन्ग बेसिस आल्सो, ओके। आई होप इट इज क्लियर। हाउ डू वी नो दैट इट कंप्लीटली डिसॉल्व और नॉट? जब आप रिएक्शन करते हो बच्चों, ओके, तो अब जैसे क्लोरीन का गैस है, ओके, एंड HCl का फॉर एग्जांपल केस है, राइट है। तो इस वाले एसिड्स में, ओके, जिसमें बेसिकली कोई ऑर्गेनिक एसिड ना हो, कार्बन बेस्ड एसिड नहीं हो, तो कंप्लीट H प्लस आयंस को लूज कर सकता है, ओके। आई होप इट इज क्लियर। तो उस केस में H पूरे के पूरे निकल सकते हैं। लेकिन अगर आप बात करो मिनरल एसिड्स के बारे में, जैसे अब यहाँ पे मैंने H2SO4 फॉर एग्जांपल ले लिया है ना, ये सल्फेट आयन के साथ में जुड़ा हुआ है। तो भले ही 2 स्टेप में, पहले ये H प्लस और HSO4 माइनस में स्प्लिट होगा, तो ये स्प्लिट होगा H प्लस और SO4 माइनस में। तो इस टाइप का जो रिएक्शन होते हैं नॉर्मली, उसमें आपको कंप्लीट H प्लस आयन एक साइड होते हुए दिखाई देंगे। तो दीज आर दी आयंस जो कंप्लीट डिसोसिएशन शो कर रहे हैं, एंड उसमें क्या हो रहा है, इसमें आपका कंप्लीट डिसोसिएशन हो गया, वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स बन रहा है। आई होप इट इज क्लियर। हेलो कुशाग्र, वेलकम, ठीक है। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल माय ब्रदर्स, ओके। आपको भी हैप्पी रक्षाबंधन, थोड़ा लेट हो बट ठीक है। तो आगे बढ़े, वीक एसिड देखते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया बच्चों, जो एसिड आयनाइजेशन करने के बाद में कंप्लीटली ना होते हुए पार्शियली आयनाइज हो, ओके, जैसे फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ CH3COOH। तो अगर मेरे पास में CH3COOH है, ओके, अब इसका मुझे डिसोसिएशन करना है। जब मेरे पास में CH3COOH है बच्चों, इसका डिसोसिएशन करना है मुझे। इसको अगर मैं स्प्लिट करता हूं इनटू 2 पार्ट्स, ओके, तो ये होगा CH3COO माइनस H प्लस में। अगर आप ध्यान से देखो तो H प्लस कंप्लीट नहीं निकला है, पार्शियली निकला है। तो ये जो एसिड बनेगा, ये एक वीक एसिड बनेगा। तो इसे बोलते हैं एसिटिक एसिड। ये आपका एसिटिक एसिड बच्चों विनेगर में मिलता है, जो नॉर्मली नेचुरली मिलता है, राइट है। तो ये भी एक वीक एसिड है, ओके, और कार्बन बेस्ड है, तो ऑर्गेनिक एसिड है। लॉजिकल है बच्चों, यस और नो कमेंट में लिख के बताना। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट बच्चों, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस जल्दी से, ठीक है। वंस यू हैव नोटेड बच्चों, कमेंट में नोटेड लिख देना, ठीक है। अच्छा, बाय द वे, आप लोगों का इस चैनल पर हर एक चैप्टर का वन शॉट में लेके आ रहा हूँ, ओके। हर एक चैप्टर बच्चों वन शॉट रिवीजन आ रहा है, और हर फ्राइडे को होगा VLE फ्राइडे। मतलब उस दिन हम लोग वर्चुअल लैब एक्सपीरियंस जो है बच्चों, वो प्रैक्टिकल्स करने वाले हैं इसी चैनल पर,
तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है दे कैन सब्सक्राइब टू द चैनल बच्चों, सो दैट आप लोग ऐसे वन शॉट रिविजन्स को मिस ना करो। आपके हाफ ईयरली के लिए सभी चैप्टर्स के वन शॉट रिविजन्स आ रहे हैं, ठीक है, तो रेडी रहना ओके फॉर दिस। अब नॉर्मली मैंने आप लोगों को बताया बच्चों वीक एसिड जो होता है बच्चों, ओके, इट इंक्लूड्स एसिटिक एसिड एंड फास्फोरस एसिड आल्सो, ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। अब इसके बाद में दो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ भी डिवाइड करता है एसिड्स को बच्चों, तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करता है कि स्ट्रेंथ कैसा है, क्या वो कॉन्सेंट्रेटेड है या फिर वो डाइल्यूट है। याद रख लेना कॉन्सेंट्रेटेड को हम लोग CONC डॉट लिख सकते हैं एंड डाइल्यूट को हम लोग DIL डॉट भी लिख सकते हैं। व्हाट इज डाइल्यूटेड एंड व्हाट इज कॉन्सेंट्रेटेड, देखो सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आपको फॉर एग्जांपल एक शुगर सॉल्यूशन बनाना है तो आपने पानी लिया उसमें और आपने उसमें शुगर डाला, ठीक है, आपने पानी लिया उसमें शुगर डाला, आप 1 स्पून शुगर डालोगे वो मीठा लगेगा, आप 2 स्पून शुगर डालोगे वो ज्यादा मीठा लगेगा, आप 3 स्पून शुगर डालोगे वो और ज्यादा मीठा लगेगा। तो जब मैं शुगर का कंटेंट बढ़ा रहा हूं मतलब मैं एक्चुअली क्लास 9 का याद करो सोल्यूट बढ़ा रहा हूं। इफ द सोल्यूट इज मोर एंड द सॉल्वेंट इज लेस तो वो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन बनता है। जब सोल्यूट कम हो और सॉल्वेंट ज्यादा हो तो वो डाइल्यूट सोल्यूशन बनता है। सेम लॉजिक यहाँ पे भी लगता है बच्चों, जब आपको कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन बनाना होता है तो एसिड का कंटेंट ज्यादा होना चाहिए उसमें एंड वाटर का कंटेंट उसमें लेस होना चाहिए, तो वो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन बनता है। सेम अगर आप बात करो डाइल्यूट के बारे में बच्चों, तो डाइल्यूट में उल्टा होगा, एसिड मतलब सोल्यूट का कंटेंट कम एंड वाटर कंटेंट ज्यादा होगा तो वो डाइल्यूटेड होगा। तो डाइल्यूट एंड एसिड बच्चों याद रख लेना कि वाटर को मिक्स किया जाता है उसमें, जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर होगा बच्चों उतना ज्यादा वो डाइल्यूशन प्रोसेस शो करेगा। याद रख लेना हमेशा कि हमेशा वाटर इज एडेड टू एसिड, ना कि एसिड इज वाटर एडेड टू वाटर। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको आता है कि व्हाई वाटर इज एडेड टू एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप इंस्टेड ऑफ एसिड टू वाटर। तो इसका एकदम सिंपल सा आंसर है बच्चों, देखो जब एसिड और वाटर का रिएक्शन करवाते हो आप लोग, डाइल्यूशन करवा रहे हो, तो इसमें ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है, हाईली एक्सोथर्मिक। तो अगर आपके पास में एसिड है तो आपको ड्रॉप बाय ड्रॉप आपको क्या करना पड़ता है, वाटर को उसमें मिक्स करना पड़ता है सो दैट बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी बाहर ना निकले। आई होप इट इज क्लियर। तो आपको अगर क्वेश्चन आता है कि डाइल्यूशन प्रोसेस कैसे काम करता है तो आप बोलोगे वाटर इज एडेड टू एसिड दैट टू ड्रॉप बाय ड्रॉप विद कांस्टेंट स्टरिंग। अच्छा ये जो चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूँ दीज आर द क्वेश्चंस बच्चों जो नॉर्मली आते हैं, तो प्लीज इस चीज पे ध्यान देना आप लोगों को कि जब भी आप लोग बात कर रहे हो किसी भी सब्सटेंस के बारे में, ओके, व्हेनेवर यू डिस्कस अबाउट इट, तो एक चीज याद रख लेना कि ये क्वेश्चन अगर आता है तो प्लीज नोट करके रखना। क्लियर है, यस और नो। सो एसिड में वाटर नहीं, वाटर में एसिड डालेंगे, ओके, तो एक्सोथर्मिक होके एनर्जी फूट जाएगी, तो ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो याद रख लोगे कि अभी भी एसिड है तो उसमें आपको ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर को धीरे धीरे डालना है विद कांस्टेंट स्टरिंग, ठीक है। अब एक शॉर्ट में बच्चों पूरे के पूरे पेज को देखते हैं और समझते हैं कि व्हाट आर द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। पहला प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में पहला है बच्चों कि एसिड जो है बच्चों इट टर्न्स, इट हैज अ सोर टेस्ट। स्टार टेस्ट के साथ में बच्चों एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। तो बोलो अकबर, मैं हमेशा बोलता हूं आपको अकबर बीरबल वाला ट्रिक याद है ना सबको, तो अकबर का मतलब है एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड, ओके। तो ये काइंड ऑफ अ ट्रिक है टू रिमेम्बर बच्चों एसिड कैसे कलर चेंज करता है, ओके, ब्लू लिटमस पेपर का चेंज करता है या रेड लिटमस पेपर का। तो अकबर बीरबल से याद रखोगे। इसमें बच्चों आयनाइजेशन हो रहा है, इस वजह से क्या होता है कि इसमें कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। याद रख लेना एसिड्स आर आल्सो इलेक्ट्रोलाइट्स एट द सेम टाइम बेसिस आर आल्सो इलेक्ट्रोलाइट्स। तो दोनों ही केसेस में, ओके, दोनों ही केसेस में क्या होगा, दोनों ही कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करेंगे। बहुत बच्चे क्या सोचते हैं कि एसिड अगर कंडक्शन कर रहा है तो बेस नहीं करेगा, सब उल्टा होना जरूरी नहीं है, दोनों कंडक्शन करेंगे। एसिड का रिएक्शन होता है बच्चों विद मेटल, ओके, टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बच्चों। मैं तो बोलूंगा इसको 2-3 स्टार दे देना, ठीक है, इसको बहुत ध्यान से देखना बच्चों, इससे इंपॉर्टेंट मार्क करके इसके सामने स्टार लगा देना। अब क्या है पहले समझो कि देखो जब भी आप एसिड को रिएक्ट करवाते हो, अगर मेटल इज मोर रिएक्टिव देन द अदर पार्ट, जैसे हाइड्रोजन से जिंक इज मोर रिएक्टिव, जिंक विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस। जिंक विल डू व्हाट बच्चों, जिंक विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगा और हमें जिंक का एक सॉल्ट देखने मिलेगा, मेटालिक सल्फेट इस केस में। तो मेटल प्लस एसिड गिव्स यू सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। क्लियर है। अब मेटल प्लस एसिड यूज कर रहे हो,
मेटल प्लस बेस यूज करोगे तो भी रिएक्शन डिफरेंट होगा। आई होप इट इज क्लियर। अगर समझो आपके पास में मेटल ना होते हुए मेटल कार्बोनेट है, मेटल कार्बोनेट है, तो बच्चों ध्यान देना, मेटल कार्बोनेट आर बेसिकली बेसिस सेम होगा, सॉल्ट एंड वाटर तो मिलेगा ही मिलेगा, न्यूट्रलाइजेशन तो होगा ही होगा, बट क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस है बच्चों वो भी लिबरेट हो जाए। याद रख लेना, जहां पे भी कार्बोनेट है वहां पे आप लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड देखने मिलेगा। ठीक है, सर इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता देना। इसका तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेशन हुआ है। ओके, और इसके ऊपर एक छोटी सी सीरीज में लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। ओके, एंड दोज विल बी वीडियो सीरीज होंगे जिसमें हम लोग चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, दैट टू विल कम सून। तो मैं चाहता हूँ आप लोग क्या करो कि लेक्चर सब अच्छे से देखते रहो, चैनल से कनेक्टेड रहो। तो हर एक चीजें फॉर साइंस बच्चों मैं लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, डोंट वरी। क्या इतना बात क्लियर है? तो प्लीज नोट इट डाउन। अगर आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेना यू कैन टेक इट। ओके, मैं जस्ट इसे रब कर देता हूँ सो दैट दोनों रिएक्शंस पे आपका ध्यान जाए। ये दो रिएक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिंक का रिएक्शन विद एक एसिड एंड बेस का रिएक्शन विद एसिड, और बेस जो है वो मेटालिक कार्बोनेट का है। ठीक है, वंस यू आर डन विद दिस बच्चों कमेंट में डन लिख सकते हो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। विल मूव विद द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, डन हो जाने पे बच्चों डन लिख देना। अगर लिख रहे हो तो नोटेड लिख दो, और अगर आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो फिर तो हो जाना चाहिए स्क्रीनशॉट। ले ली सर। ओके गुड, आगे बढ़ते हैं। डन सर, ओके ग्रेट। सर डाउट बता दो, कौन सा डाउट है बताओ, डाउट बताओ या फिर डाउट पूछना चाह रहे हो आप? डन डन डन, रुको सब क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ऊपर है, कैल्शियम ऑक्साइड क्या होगा इन लिक्विड फॉर्म? वो तो क्रिस्टलाइन सॉलिड है ना, लिक्विड मतलब आप वाटर मिक्स करना चाह रहे हो उसमें, तो फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, है ना? अगर आप वो पूछ रहे हो तो बताओ कि वाटर मिक्स करने पे क्या होगा। मेटेलिक ऑक्साइड है ना, बेस है, उसमें आप वाटर मिला रहे हैं। चलो, हेलो नीलम, वेलकम। चलो आगे बढ़ते हैं। और देखो अभी नेक्स्ट रिएक्शन होता है बच्चों, इसमें और भी रिएक्शन है। जैसे अगर उसका हाइड्रोजन कार्बोनेट है, देखो मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, दोनों का रिएक्शन सेम होता है। एक चीज याद रख लो हमेशा, मेटल कार्बोनेट मेटल बाइकार्बोनेट दोनों बेसिस है, तो बेस प्लस एसिड गिव्स यू सॉल्ट एंड वाटर तो मिलेगा मिलेगा, लेकिन कार्बोनेट अगर है, भले वो बाइकार्बोनेट हो या नॉर्मल कार्बोनेट हो बच्चों, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस रिलीज, राइट? अच्छा, उसके बाद में अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड से मूव किया गया है, इसे बोलते हैं बच्चों लाइम वाटर टेस्ट। याद रख लेना, ये वर्ड आपको बार बार आएगा, फर्स्ट चैप्टर में मैंने एक्सप्लेन किया है अगर आपको याद है। तो यहाँ पे मैंने बोला था ये लाइम वाटर टेस्ट है, ये लाइम वाटर टेस्ट है कि जब भी आप लाइम वाटर से या फिर आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, अगर आप उससे कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हो गैस, तो वहां पे क्या करता है, इट टर्न्स दी लाइम वाटर मिल्की। मिल्की, यहाँ पे एक सॉलिड प्रेसिपिटेट बनता है बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट का। ओके, एंड इट इज सॉलिड इन नेचर बच्चों, इट इज व्हाइट इन कलर एंड सॉलिड इन नेचर बच्चों, ये प्रेसिपिटेशन कर जाता है। तो ये बन गया बच्चों कैसे, ओके, लाइम वाटर मिल्की हो गया। ठीक है, ये रिएक्शंस क्लियर है। चार रिएक्शंस फिर से एक बार रिपीट करेंगे। मेटल प्लस एसिड, ओके, कौन से रिएक्शन? पहला है मेटल प्लस एसिड। मेटल प्लस एसिड गिव्स यू व्हाट बच्चों? मेटल प्लस एसिड गिव्स यू व्हाट एंड व्हाट? थोड़ा सोचो, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, पहला। देन मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड गिव्स यू सॉल्ट एंड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाँ, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड अगर आप करो तो फिर से सॉल्ट एंड वाटर वाला है, सॉल्ट एंड वाटर बनेगा विद कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, देन अगर आप बोलो कि आपके पास मेटल हाइड्रोक्साइड है, मतलब बेस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, फिर से देखो एसिड, ये भी न्यूट्रलाइजेशन है, ये भी न्यूट्रलाइजेशन। आप समझ रहे हो बच्चों कि न्यूट्रलाइजेशन ही कितने तरीके से हुआ है? आई होप इट इज क्लियर।
तो न्यूट्रलाइजेशन मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड हुआ तभी भी, मेटल बाइकार्बोनेट था तभी भी, और मेटल हाइड्रोक्साइड है विद कार्बन डाइऑक्साइड, तो उस केस में भी तीनों ही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। जब भी कार्बोनेट होगा सिर्फ आपको एक्स्ट्रा क्या देखने मिलेगा, कार्बो डाइऑक्साइड देखने मिलेगा। क्या ये चीज क्लियर है? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट इट बच्चों, कि जब भी आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोग अलग अलग रिएक्शंस को अलग अलग तरीके से ट्रीट करने की जगह पे उसका जनरल रिएक्शन समझो पहले। ओके, जनरल रिएक्शन क्लियर है? डन बच्चों, इतना पार्ट क्लियर है? अगर मैं बात करूं कार्बन व्हाट वी से कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में, अगर मेरे पास ऑलरेडी कैल्शियम कार्बोनेट है बच्चों, ओके, और उसको अगर मैं वाटर से ट्रीट कर रहा हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो वहां पे हम लोगों को देखने मिले बच्चों कैल्शियम बाइकार्बोनेट के बारे में। ओके, अब इस केस में क्या हुआ बच्चों, हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट करो तो दो क्वेश्चन पूछे जाता है इसमें, कि अगर आपके पास में अगर आपके पास में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, अगर उससे कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया जाए, ओके, अगर उसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया जाए एक बार लिमिट में, ओके, एक बार लिमिट में और एक बार एक्सेस में, तो क्या होगा? देखो दो चीजें पूछी जाती है, एक बार लिमिट में और एक बार एक्सेस में। ये क्वेश्चन प्लीज नोट करना कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यू हैव इट, ओके, यू हैव लाइम वाटर, उसमें अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड को सफिशिएंट अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड पास कर रहा हूं तो क्या होगा, और मैं एक्सेस अमाउंट में अगर पास कर रहा हूं तो क्या होगा। याद रखना कि जब सफिशिएंट अमाउंट में होता है तो लाइम वाटर मिल्की बनता है, क्योंकि वहां पे कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, समझ रहे हो, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, CaCO3 बनता है बच्चों, इसलिए प्लस वाटर बनता है, राइट है, तो ये लाइम वाटर मिल्की हो जाता है इस केस में। यहाँ पे क्या हो गया, लाइम वाटर मिल्की। क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, प्लीज ध्यान देना, लाइम वाटर मिल्की हो गया। लेकिन व्हेन यू पास इट इन एक्सेस, जब आप एक्सेस में पास करवाते हैं तो क्या होता है, पहले लाइम वाटर मिल्की बनता है, तो पहले क्या बनता है, पहले कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी, पहले कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोनेट तो बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट तो बनेगा, प्लस वाटर भी बनेगा, बट जो एक्सेस वाला कार्बन डाइऑक्साइड है वो फिर से ऐड होगा, ओके। और जो लाइम वाटर मिल्की बना था ना, मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाता है। क्या होता है बच्चों, जो मिल्कीनेस है वो डिसअपियर होता है, और इनका रिएक्शन से बनता है बच्चों कैल्शियम का बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसकी वजह से वो मिल्कीनेस डिसअपियर होता है। मिल्कीनेस है, जो मिल्कीनेस है बच्चों, इट डिसअपियर्स, ठीक है। क्वेश्चन सबको समझा है कि जब लाइम वाटर आपके पास में है तो आप सफिशिएंट अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड दोगे तो क्या होगा, लाइम वाटर मिल्की बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट बनने की वजह से। एंड अगर एक्सेस अमाउंट में दोगे तो वही कैल्शियम कार्बोनेट विल रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड इट विल मेक कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्लियर है? प्लीज नोट इट डाउन। ये जो मैंने ऊपर लिखा है बच्चों, आप इसे नोट कर लो। शायद ही आप लोगों को नॉर्मली डायरेक्टली बुक में मिले, ये बोर्ड्स के पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन आया था तो इस पे आंसर आया बच्चों। संडे को नहीं बेटा, मंडे टू फ्राइडे मेरे लेक्चर्स होते हैं यूजुअली, कभी कभार सैटरडे होते हैं बट नॉर्मली मंडे टू फ्राइडे होता है। डन बच्चों, नोटेड है तो प्लीज नोटेड लिख देना, एक बार लिखी हो जाने के बाद में नोटेड लिख देना, ठीक है। यहाँ तक का पार्ट अगर आपको देखो, पहली बात मैं बता दूं, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में एसिड अच्छे से अगर आप प्रिपेयर करते हो, बेसिस में ज्यादा केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं है, ओके, पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज देन केमिकल प्रॉपर्टीज, तो ज्यादा फिजिकल प्रॉपर्टीज सॉरी केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं है, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। So, अब एसिड्स का मैंने एग्जांपल दिया बच्चों न्यूट्रलाइजेशन का। अब न्यूट्रलाइजेशन में नॉर्मली क्या होता है कि एसिड प्लस बेस, ओके, विल गिव यू सॉल्ट एंड वाटर। कोई भी एग्जांपल, वेरी फेमस एग्जांपल इज सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, इसमें NaCl बनता है, दैट इज अ कॉमन सॉल्ट, एंड वाटर बनता है। अब याद रख लेना, इसमें नेचर ऑफ सॉल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसमें नेचर ऑफ सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि नेचर ऑफ सॉल्ट किस पे डिपेंड करता है। अगर आपने समझो स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है प्लस स्ट्रॉन्ग बेस लिया है, तो इनका जो सॉल्ट बनता है वो न्यूट्रल सॉल्ट बनता है, इनका जो सॉल्ट बनता है वो न्यूट्रल सॉल्ट बनता है, ठीक है। अगर आपने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है बट वीक बेस है,
तो इसमें क्या बनता है, एसिडिक सॉल्ट बनता है। न्यूट्रलाइजेशन तो हो ही रहा है, वाटर हमेशा बन रहा है बच्चों। अगर आपने समझो वीक एसिड लिया है प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से ट्रीट किया है, सबके रिएक्शंस भी दिखाऊंगा, डोंट वरी, ये बेसिक सॉल्ट बनता है। सब में एक चीज कॉमन है बच्चों, दैट इज वाटर वुड बी कॉमन, न्यूट्रलाइजेशन ही होगा, बट नेचर ऑफ एसिड और नेचर ऑफ बेस कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, कि नेचर ऑफ सॉल्ट क्या बनेगा, एसिडिक सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है या न्यूट्रल सॉल्ट है, इस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है बच्चों, कि वो एसिड जो लिया गया या जो बेस लिया गया उसका नेचर क्या है। ओके, तो प्लीज नोट इट डाउन, हर एक चीज को लिखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू राइट इट, मैं सच बोल रहा हूँ आप लोगों को ना, इस चैप्टर को फिर से पढ़ने की जरूरत कहीं से भी नहीं पड़ेगी। हर एक चीज है, क्वेश्चंस जो नॉर्मली आते हैं वो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ इस क्लास में, एट द सेम टाइम जो कॉमनली आस्क्ड इक्वेशंस है वो भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, पूरा फोकस होना चाहिए बच्चों लेक्चर के तरफ बच्चों, तब जाके आप लोग चीजें ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। डन, ठीक है। सब वीक एसिड एंड वीक वीक बेस, देखो उनका रिएक्शन बहुत वीक होता है, नहीं के बराबर, ओके, बट व्हेन दे रिएक्ट तो उसका न्यूट्रल सॉल्ट ही बनता है। ओके, अगर समझो दोनों का सेम एसिडिटी और बेसिसिटी पे अगर बेस्ड है तो उनका न्यूट्रल सॉल्ट ही बनेगा, वैसे रिएक्शन बहुत वीक होता है उनका। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब तो नॉर्मली ना जो इनका यूजेस है ये भी बहुत बार पूछा जाता है आप लोगों को एग्जाम्स में। ओके, ये 1 मार्क का 2 मार्क का क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ मिनरल एसिड्स इन इंडस्ट्रीज। तो पहली बात देखो, सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है ना, ये नॉर्मली पेंट्स, डाइज एंड केमिकल्स, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर्स, ओके, डिटर्जेंट्स, एक्सप्लोसिव एंड कार बैटरीज में यूज होता है। नाइट्रिक एसिड भी बहुत जगह पे यूज होता है बच्चों, जैसे कि फर्टिलाइजर्स में यूज होता है। टीएनटी आपने सुना होगा, ट्राई नाइट्रोटोलिन बोलते हैं उसे बच्चों, उसमें डाइज में एंड प्लास्टिक्स में यूज होता है। ये दो चीज याद रख लेना, डाइज एंड प्लास्टिक्स कॉमन होता है बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज होता है बच्चों, ओके, ऑक्साइड लेयर जो होता है ना, मेटल का ऑक्साइड लेयर है उसको रिमूव करने के लिए स्टील ऑब्जेक्ट्स है। इवन बच्चों इट इज ऑल्सो यूज्ड इन डाई स्टफ्स, जैसे मैंने बताया ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, फूड इंडस्ट्रीज एंड लेदर इंडस्ट्रीज में इसको यूज होता है। तो एसिड्स को नॉर्मली डाइंग के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है, कलर चेंज करने के लिए यूज होता है। ठीक है, जस्ट नोट इट डाउन बच्चों, शॉर्ट पॉइंट्स है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लूंगा बच्चों, जितना हो सकता है फटाफट फटाफट करने की कोशिश करें हम लोग। ओके, तो आप भी थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करो हर चीज। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, तो एसिडिक सॉल्ट ना रिकंड। अब बेसिस के बारे में बात करते हैं, देखो एसिड्स के बारे में क्लियर किया। तो पहले जैसे एसिड्स नॉर्मली सार टेस्ट के होते हैं बच्चों, बेसिस बिटर टेस्ट के होते हैं। ठीक है, हर एक बेस का जो कलर होता है वो बीआरबी होता है, मतलब क्या होता है, बेस टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू बिरबल, है ना, मैंने बोला था आप लोगों को, तो बीआरबी होता है बच्चों। एंड जब हम लोग बात करते हैं इसके एग्जांपल्स के बारे में, तो नॉर्मली मेटल ऑक्साइड्स, मेटल सॉरी ऑक्साइड्स एंड मेटल हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड्स आप लोग देख सकते हो नॉर्मली जो बेसिस होता है। ठीक है, व्हाट इज एम्फोटेरिक, देखो एम्फोटेरिक नेचर होने का मतलब होता है इट कैन एक्ट एज अ एसिड और बेस, इट कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड्स भी बेसिस भी। जैसे अगर आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एग्जांपल ले लो, है ना, जिंक ऑक्साइड का एग्जांपल ले लो, तो वो रिएक्ट करता है विद बोथ एसिड्स के साथ भी और बेसिस के साथ भी। अभी मैं थोड़ी देर में वो भी पढ़ाने वाला हूँ, डोंट वरी, हर एक चीज कवर होगा। ठीक है, तो जब बेसिस के बारे में बात करते हैं बच्चे, याद रख लेना, बेसिस का नॉर्मली होता है कि वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू करते हैं, ब्लू पे कोई एक्शन नहीं होता उसका। ठीक है, तो बेसिस में अगर आपको जनरली देखना है कि व्हाट आर बेसिस, तो आप बोलो सोडियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, दोनों ही बेसिस है। कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, दोनों ही बेसिस है, मतलब मेटल के ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिस। ओके, एग्जांपल एक एक का दोनों का लिख देते हैं यहाँ पे, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखो दोनों ही बेसिस है, बोथ आर बोथ आर बेसिस, बोथ आर बेसिस, दोनों ही बेसिस है, राइट। हेलो तन्मय, वेलकम। अब इसके रिएक्शंस को देखो अगर बच्चों, तो देखो पहले ना स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, अरेनियस थ्योरी के हिसाब से अगर कंप्लीट आयनाइजेशन हो रहा है OH माइनस आयन का, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास में सोडियम हाइड्रोक्साइड,
अगर मैं इसको स्प्लिट करूं और ये दो आयंस में स्प्लिट हो, दैट इज Na प्लस OH माइनस आयंस के अंदर ये स्प्लिट हो जाए, तो हम लोग क्या कहते हैं, ये NaOH जो है Na और OH में स्प्लिट हो गया। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देने वाली ये है बच्चों, यहाँ पे OH माइनस आयन जो है वो कंप्लीट डिसोसिएट हुआ। तो कंप्लीट आयनाइजेशन अगर होगा, कंप्लीट आयनाइजेशन अगर होगा तो हम लोग बोलेंगे ये बेस है, और वो भी स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, कंप्लीट आयनाइजेशन होना चाहिए। अगर वीक बेस होता, ओके, जैसे फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ लेट्स से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लो, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के केस में ले लो, तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के केस में OH माइनस आयन निकलता है बट इनकम्प्लीट निकल रहा है। तो जब वीक बेसिस होता है बच्चों, वीक बेसिस के केस में आपको OH माइनस आयन निकलता हुआ दिखाई देगा, बट इट वुड बी वेरी लेस अमाउंट में। आई होप इट इज क्लियर। ओके, इट इज क्लियर है, तो प्लीज नोट इट डाउन। सर मोनो बेसिक और मोनो एसिडिक क्या, डायबेसिक क्या था बता दो, वो भी बता दो, डोंट वरी, हर एक चीज आएंगी। ओके, मोनो एसिडिक भी होता है सर, इट इज बेस्ड ऑन एसिडिटी एंड बेसिसिटी। ठीक है, लिख के हो जाने के बाद में नोटेड बच्चों, या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया तो नोटेड लिख दो, ठीक है। तो वीक बेसिस और स्ट्रॉन्ग बेसिस को फाइंड आउट करना एकदम सिंपल, राइट है। तो OH माइनस आयन निकलना जरूरी है। तो प्रॉपर्टीज क्या है, पहले उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे बच्चों, केमिकल भी देखेंगे, डोंट वरी। बिटर टेस्ट, सोपी टू टच, रेड टू ब्लू, ओके। एंड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे भी होता है। मैंने आप लोगों को पिछली बार भी बताया था बच्चों, कंडक्शन दोनों में होता है, एसिड्स में भी बेसिस में भी, बस दोनों आयनाइजेशन कर रहे हैं तो आयनाइज दोनों करेंगे। अगर इनका रिएक्शन देखो अगर आप, तो मेटल प्लस बेस अगर आप करवाते हो, मेटल प्लस बेस इस रिएक्शन में देखो, अब जिंक जो है ना, इट इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन बट लेस रिएक्टिव देन सोडियम। तो इस केस में क्या होता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर आप ट्रीट कर रहे हो विद जिंक, तो जिंक कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन टू मेक सोडियम जिंकेट। ये सोडियम जिंकेट रिएक्शन है। अब प्लीज इसे नोट करना अपने बुक में। ओके, रिएक्शन बहुत बार रिपीट होता है। ये भी रिलीज करता है बच्चों, ये भी सॉल्ट बनाता है, वैसे सॉल्ट बनाता है, और इट आल्सो रिलीजेस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो बेस अगर मेटल से रिएक्ट कर रहे हैं तो इस केस में भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है, जैसे मेटल्स प्लस एसिड में होता था, राइट। अच्छा, अब बेसिस का रिएक्शन अगर आप देखो बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन के लिए, इफ यू हैव अ बेस एंड इफ यू रिएक्ट इट विद एसिड, तो अगेन एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट एंड वाटर। ये भी क्या है, न्यूट्रलाइजेशन है। क्या है बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन। तो ये ना एक्चुअली अगर आप देखो, एसिड का रिएक्शन फिर से लिख दिया है यहाँ पे। ओके, एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट एंड वाटर, तो बेस प्लस एसिड आल्सो गिव्स यू सॉल्ट एंड वाटर। तो ये आप दोनों में लिख सकते हो। हेलो, वेलकम प्रतीक, वेलकम। ठीक है, चलो तो नोट करना है इसे। ये रिएक्शन मल्टीपल टाइम रिपीट हुआ, आप NaCl सॉरी NaOH और HCl भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यू कैन चेंज द टाइप ऑफ एसिड एंड बेसिस यू टेक फॉर द केमिकल रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको याद है HCl वाला तो HCl लिखोगे, अगर आपको याद है H2SO4 वाला तो यू विल राइट H2SO4। सर लगता है, क्या लगता है लेट हो गया, बट मुझे पता है वन शॉट लेक्चर लंबा होता है। हाँ, लेट तो हो गया हो बट स्टिल चलेगा अभी, और थोड़ी चीजें बची है इसमें। ओके, सॉल्ट तो बताइए अभी पूरा, ठीक है। अगर आप मेटल्स के बारे में बात करो, तो अगर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आपके पास में, देखो मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिस, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है, एसिड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिस बट नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखो, ये बेस है, बेस प्लस एसिड का रिएक्शन हो रहा है, फिर से सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। अच्छा, यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है, CaCO3 होना चाहिए, ठीक है। इसे भी नोट कर सकते हो बच्चों। देखो सेम ही प्रॉपर्टी, अगर आप ध्यान से देखो, एक ही प्रॉपर्टी है, नाम बदल बदल के यूज कर रहे हैं। एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट एंड वाटर, हर जगह पे चलता है। कार्बोनेट है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, दैट्स इट, खत्म। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही पूरे चैप्टर में। बच्चों को लगता है बहुत सारे रिएक्शंस है, बहुत सारे रिएक्शंस नहीं, वही वही रिएक्शंस है, न्यूट्रलाइजेशन ही मैक्सिमम है। ओके, कहीं कहीं पे जैसे H2 लिबरेट हो रहा है फॉर एग्जांपल, मेटल प्लस एसिड में नहीं है न्यूट्रलाइजेशन, बट मैक्सिमम जो रिएक्शंस है इसमें वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है। आप नेचर ऑफ एसिड समझो और बेस समझो। मेटेलिक हाइड्रोक्साइड है, ऑक्साइड है, बेस है। नॉन मेटेलिक हाइड्रोक्साइड है या ऑक्साइड है, हाइड्रोक्साइड तो नहीं होगा, ऑक्साइड है अगर नॉन मेटेलिक हाइड्रो ऑक्साइड्स है तो वो एसिडिक इन नेचर है।
तो मैक्सिमम जो आप रिएक्शंस करोगे बच्चों, अगर आप अभी भी टेक्स्ट बुक उठा के देखो तो मैक्सिमम रिएक्शंस जो लिखे हुए हैं दोज आर एक्चुअली व्हाट टू से कॉमन रिएक्शंस किसके, न्यूट्रलाइजेशन के। क्या चीज क्लियर है? तो मुझे नहीं लगता इसमें दिक्कत आनी चाहिए। हेलो शिवम, नहीं शंकर, हेलो वेलकम। अब यूजर्स देखो बहुत कॉमन है, पहले तो ना सोप प्रिपरेशन में, आप कार्बन चैप्टर में पढ़ोगे, सोप प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा यूज होता है बच्चों बेसिस का। ओके, तो इसलिए बोलते हैं ना आपके स्किन का पीएच भी मेंटेन करते हैं वो लोग। एंड देन सिंथेटिक फाइबर बच्चों जैसे कि रेयन बनाने में भी बहुत ज्यादा हेल्प होता है बेसिस का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है बच्चों, ओके, ये यूज होता है स्लेग लाइन जिसे बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। अगर आपको पता है ब्लीचिंग पाउडर का कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनाते हैं, ओके, तो उसमें ये रिएक्शन आएगा आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप ट्रीट करोगे, ओके, टू मेक कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, वो भी इसी चैप्टर के अंदर। ओके, याद है बेसिस के बारे में बच्चों। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एज एन एंटासिड यूज होता है बच्चों, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। अगर आपको पता है इंडाइजेशन हो रहा है या एसिडिटी हो रही है तो व्हाट वी यूज इट, वी यूज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बच्चों, सो दैट इट कैन न्यूट्रलाइज द स्टमक एसिड और हमें रिलीफ फील हो, ओके, जो इन्फ्लेमेशन है अंदर वो ना हो। ठीक है, सेम सोडियम कार्बोनेट भी बच्चों वॉशिंग सोडा की तरह यूज होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा की तरह यूज होता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग वहां पे मेंशन कर सकते हो, ओके, कुकिंग एसिड बना सकते हो। आई होप इट इज क्लियर। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज सॉल्ट्स क्या है। एसिड्स क्लियर है, बेसिस क्लियर है, व्हाट आर सॉल्ट्स? सॉल्ट्स आर दोस बच्चों दैट हेल्प्स द फूड टू गेट अ फ्लेवर, ओके, तो इट्स अ फ्लेवरिंग एजेंट फॉर अस, ओके, इट इज आल्सो यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट टाइप ऑफ डिटर्जेंट्स बच्चों एंड ऑल। इसमें लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चों कि सभी सॉल्ट्स जो होते हैं दोस आर नॉट एडिबल सॉल्ट्स। कुछ सॉल्ट्स आर एडिबल सॉल्ट्स। अच्छा, हमें अभी तक जो सॉल्ट लगता है वो NaCl ही लगता है हमेशा, तो नहीं, there are multiple salts other than what we say sodium chloride also, कॉमन सॉल्ट्स को छोड़ के भी there are multiple more salts जो हम लोग पढ़ते हैं बच्चों। क्लियर है? चलो, अब समझते हैं बच्चों इन सॉल्ट्स के बारे में। तो सॉल्ट्स बनाने का जो प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब आप लोगों को ये मैंने एसिड्स और बेसिस में बता दिया कि न्यूट्रलाइजेशन अगर आप करते हो तो आप लोगों को क्या मिलता है बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन के बाद में यू गेट सॉलिड क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट। ठीक है, कैसे बनते हैं बच्चों? इसमें आपके पास में कैटायंस होने चाहिए और अनायंस होने चाहिए, मतलब पॉजिटिव रेडिकल भी होना चाहिए, इसमें नेगेटिव रेडिकल्स भी होना चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीटेटिव मोड में आता है बच्चों, और टीचर्स बहुत मजे लेते हैं बच्चों के इसमें, कि पूछते हैं कि पॉजिटिव रेडिकल किससे आया और नेगेटिव रेडिकल किससे आया, ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का मैं आप लोगों को आंसर बहुत सिंपली तरीके से दे दूंगा बच्चों। देखो, जब भी आप एसिड के बारे में बात करते हो, जैसे अभी एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि वी हैव एसिड HCl, ठीक है, और बेस लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड जो आपका रिएक्शन है। ठीक है, इट गिव्स यू सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। ठीक है, ऐसा हम लोग कंसिडर करता है अभी के लिए, ये रिएक्शन हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, कोई भी ले सकते हो आप लोग न्यूट्रलाइजेशन के लिए। अब ध्यान देना, इसमें पॉजिटिव रेडिकल नेगेटिव रेडिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान देना। अगर ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है, ठीक है, अब यहां से NaCl बनने के लिए क्या आया है बच्चों? Cl माइनस आया है। ठीक है, मतलब एसिड क्या देता है? एसिड नेगेटिव रेडिकल देता है, अनायन देता है। क्या चीज क्लियर है? एसिड क्या देता है? एसिड अनायन देता है। तो मुझे बताओ उस हिसाब से बेस क्या देता है? ये एसिड था, राइट? एसिड ने क्या दिया? अनायन दिया। तो बेस क्या देगा? बेस विल गिव अ कटायन। बेस क्या देता है? बेस देता है कटायन। एंड जब एसिड और बेसिस मिलते हैं बच्चों, तो जाके आप लोगों का सोडियम क्लोराइड आयन बनता है Na+Cl-। ओके, तो जो नेगेटिव कंटेंट आ रहा है वो एसिड से आ रहा है, और जो पॉजिटिव कंटेंट आ रहा है या रेडिकल आ रहा है वो बेस से आ रहा है। सब बेस से नेगेटिव आता है और एसिड से पॉजिटिव। रॉन्ग बोल दिया ना बेटा आपने, गलत हो गया, वो तो H2O बना दे रहे हो आप। सॉल्ट के लिए पूछा गया प्रतीक, सॉल्ट में क्या आता है? ठीक है, क्लियर है? आई होप इट इज क्लियर। शायद आपने उल्टा लिख दिया, तो बेस से आएगा पॉजिटिव और एसिड से आएगा नेगेटिव। ठीक है, जस्ट नोट इट डाउन, कौन सा रेडिकल कहां से आ रहा है? पॉजिटिव फ्रॉम द बेस एंड नेगेटिव फ्रॉम द एसिड्स। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, अगर आप लिखना नहीं चाहते तो। लिखोगे तो बेटर है, बट इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, ओके, एज वेल। ठीक है, रेडिकल इज द आयन बेसिकली, ओके, पॉजिटिव रेडिकल या नेगेटिव रेडिकल जब आप बात करते हो, इट इज द आयन। ओके, आंसर क्लियर?
क्या है सॉल्ट? सॉल्ट्स आर दी सॉलिड क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स मेड अप ऑफ आयंस, जिसमें दो तरीके के आयंस होंगे, पॉजिटिव आयंस या फिर आप बोल सकते हैं पॉजिटिव रेडिकल्स, नेगेटिव आयंस या फिर नेगेटिव रेडिकल्स। पढ़ेंगे बेटा, वॉशिंग सोडा भी करेंगे थोड़ी देर में, सब आएगा, सॉल्ट्स में ही आएगा अभी, कॉमन सब्सटेंसेस जब इसके बाद में आएंगे ना तब वो भी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्लियर है सबको? अब जब भी हम लोग सॉल्ट्स के बारे में बात करें बच्चों, सॉल्ट्स जिसमें सेम पॉजिटिव और या फिर सेम नेगेटिव रेडिकल्स होते हैं वो सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, ऐसे कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें सोडियम सॉल्ट्स के बारे में या फिर क्लोराइड सॉल्ट्स के बारे में, ओके, तो वो कॉमन हो सकते हैं, उसमें Na शुड बी कॉमन। जैसे अगर मैं बच्चों एक लिखूं कि NaCl बना है, तो ये भी एक टाइप का सॉल्ट है ना, प्लस मैं अगर लिखूं Na2SO4 बना है, तो ये भी एक टाइप का सॉल्ट है ना। तो अभी अगर आप देखो या फिर चलो प्लस क्यों लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, प्लस नहीं लिखना चाहिए, गलती हो गई मुझसे, ओके, एग्जांपल है ना, तो कम आना चाहिए। या फिर मैं लिखो NaNO3, नाइट्रेट बना दो सोडियम का, तो भी अब ये जो तीनों ही सॉल्ट लिखे ना सोडियम फैमिली को बिलोंग करते हैं, क्योंकि तीनों में जो रेडिकल है, पॉजिटिव रेडिकल है, वो कॉमन है, दैट इज Na। तो Na तीनों में रिपीटेड है, इसका मतलब क्या है बच्चों कि Na का सॉल्ट का फैमिली है ये। सिमिलरली क्लोरीन के लिए भी कर सकते हैं, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल अब ये मैं लिख रहा हूं कोई सॉल्ट जैसे NaCl, KCl, ओके। अब NaCl है, KCl है, सोडियम क्लोराइड बने, पोटेशियम क्लोराइड बने, कैल्शियम क्लोराइड बने, CaCl2 बने, ये सभी में अगर आप ध्यान से देखो बच्चों तो ये सब में क्लोरीन कॉमन है, तो मतलब ये भी सॉल्ट्स है, तो दिस इज अ फैमिली ऑफ सॉल्ट जिसमें क्लोरीन कॉमन है। एट विच टाइम क्लास स्टार्ट्स? 7 PM नॉर्मली, ओके, क्लियर है? तो जब भी आप लोग सॉल्यूशन बना रहे हो बच्चों, ये इतना याद रख लेना हमेशा, उसका नेचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन अगर आपको देखना है बच्चों, तो एसिडिक है या बेसिक है, वो मैंने आप लोगों को कैसे बताया, टाइप ऑफ एसिड पे डिपेंडेंट है। जैसे एसिडिक सॉल्यूशन अगर है बच्चों, तो उसमें ब्लू लिटमस पेपर रेड होता है, और अगर बेसिक सॉल्यूशन है तो वो रेड लिटमस पेपर ब्लू करता है। तो मैंने क्या बोला था बच्चों कि एसिडिक सॉल्ट जो होते हैं वो न्यूट्रलाइज कर सकते हैं बेस को, है ना, एंड सिमिलरली अगर बेसिक सॉल्ट्स है तो दे कैन न्यूट्रलाइज एसिड सॉल्ट्स वेल, राइट है। और इनका प्रिपरेशन कैसा होता है ये भी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था बच्चों, कि देखो स्ट्रॉन्ग एसिड अगर है आपके पास में और वीक बेस अगर आप ले रहे हो, तो इसका जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक सॉल्ट बनेगा। अगर आपके पास में वीक एसिड है प्लस स्ट्रॉन्ग बेस कर रहे हो अगर आप, तो यहां पर बेसिक सॉल्ट बनेगा, ओके। ये दो चीजें क्लियर है बच्चों? और अगर आपका दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तो वो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, और वो मैंने आप लोगों को पहले करवा दिया, ओके। आई होप इट इज क्लियर। हाँ बेटा, सोडियम सॉल्ट बनेगा, ठीक है, जो हायर रिएक्टिविटी होल्ड करता है वो आएगा, ठीक है। अब एसिडिक सॉल्यूशन है या बेसिक सॉल्यूशन है, वो नेचर ऑफ एसिड पे डिपेंड करता है। बट व्हाट आर द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो सॉल्ट में हम लोग देख सकते हैं? तो देखो पहली चीज है कि मोस्ट ऑफ दी जो सॉल्ट्स होते हैं दे आर क्रिस्टलाइन इन नेचर, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंट भी हो सकते हैं, ओपैक भी हो सकते हैं, ओके। मोस्ट ऑफ दी सॉल्ट जो होते हैं दे आर सोल्यूबल इन वाटर, तो इजीली उसको पानी में डाल के आप लोग डिजोल्व कर सकते हो। ये जो सॉल्यूशन है अगर उसको आप मॉल्टन स्टेट में ले लो या फिर एक्वस स्टेट में ले लो, ये आयनाइज हो जाएंगे, मतलब दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एज वेल, है ना। सॉल्ट्स अगर सॉल्टी है, सार है, स्वीट है, बिटर है, उमामी है, फिर सेवरी फ्लेवर है उसका बच्चों, इससे पता चलता है उसका नेचर ऑफ सॉल्ट क्या है। न्यूट्रल सॉल्ट जो होता है बच्चों दे आर ओडरलेस, इसलिए कॉमन सॉल्ट जो आपके घर पे देखने मिलता है दे आर ओडरलेस, ओके। इट कैन बी कलरलेस एंड कलर्ड ऑल्सो, ठीक है। तो दीज आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चों सॉल्ट के, जो आप लिख सकते हो। अगर ये क्वेश्चन आता है तो 2 मार्कर क्वेश्चन इसमें आ सकता है, व्हाट आर द नेचर ऑफ सॉल्ट, ओके। तो आप सॉल्ट्स के नेचर को मेंशन कर सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जल्दी से इसे नोट कर लो।
सर जब एसिडिक रेन होता है तो फार्मर्स क्या करते हैं, देखो स्लाइटली बेसिक होना चाहिए। ओके, तो सॉइल का पीएच को मेंटेन करना पड़ता है। अब ये पीएच वाले सेक्शन में मैं वो भी बता दूंगा। सर टेस्ट करके चेक करना पड़ेगा। देखो हर एक चीज एडिबल नहीं होती है। ओके, तो हर एक सॉल्ट या हर एक बेस एडिबल नहीं होता है। तो सबका अलग अलग टेस्ट तो है, बट ऑल आर नॉट एडिबल। उसमें से पॉइजनस भी है, तो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन नहीं करना है नॉर्मली। ओके, क्लियर है बच्चों? तो नेचर ऑफ सॉल्ट भी मैंने बता दिया। न्यूट्रल सॉल्ट्स क्या होते हैं, बेसिक सॉल्ट्स क्या होते हैं, और एसिडिक सॉल्ट्स क्या होते हैं। आप इसका एक एक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। दिस इज द वन जिसमें हम लोग न्यूट्रल सॉल्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और हर एक स्लाइड के लिए बच्चों मैं 30 सेकंड दूंगा, अगर आप चाहो तो इसका नोट कर सकते थे। तो न्यूट्रल सॉल्ट्स का पीएच नॉर्मली 7 के आसपास में होता है बच्चों। तो पीएच वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है न्यूट्रल सॉल्ट्स का, 7 के आसपास में होता है। जिसमें एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन है। ओके, अगर आप इसमें देखो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन में आप लोग देख सकते हो कि उसका जो सॉल्ट बनता है वो न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। बट वही अगर आप एसिडिक सॉल्ट्स के बारे में बात करो, एसिडिक सॉल्ट्स में यूजुअली होता क्या है बच्चों कि जो सॉल्ट बनता है इट इज मेड फ्रॉम अ वीक बेस एंड अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो आपका ये स्ट्रॉन्ग व्हाट वी से एसिडिक सॉल्ट बन जाता है। तो इसका पीएच इज लोअर देन 7। बेस हाइड्रोजन नहीं बेटा, हाइड्रोक्साइड आयन उसका प्रतीक। एंड देन आता है बच्चों बेसिक सॉल्ट, सबसे लास्ट सॉल्ट्स है। बेसिक सॉल्ट्स में हमेशा उल्टा रखना है याद कि इसमें वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होता है। इसकी वजह से जो रिएक्शन होने के बाद में जो सॉल्ट बनता है वो बेसिक सॉल्ट बनता है। इनका जो पीएच होता है इट इज ग्रेटर देन 7 हमेशा। ओके, तो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 7। इनका पीएच वैल्यू जो होता है वो 14 से 7 के बीच में वैल्यू होता है। तो इन्हें हम लोग बेसिक सॉल्ट कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये चीजें मैंने करा दी होती है, इसलिए मैंने आप लोगों को कम टाइम दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, नोटेड, क्लियर। अब देखो एसिडिक सॉल्ट या बेसिक सॉल्ट बनने का मैंने आप लोगों को नेचर बता दिया कि रिएक्शन क्या होता है। तो शॉर्ट में रिएक्शन आप लोगों को यहाँ पे है कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करेगा वीक बेस के साथ में तो एसिडिक सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड सॉरी वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो बेसिक सॉल्ट। एंड दोनों इक्वली अगर रहेंगे ओके स्ट्रॉन्ग तो उससे न्यूट्रलाइज होके न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। पीएच वैल्यू हमेशा होना चाहिए बच्चों। पीएच वैल्यू जो होना चाहिए इट शुड रेंज फॉर न्यूट्रल सॉल्ट शुड बी एट ऑलमोस्ट 7। एंड फॉर एसिडिक सॉल्ट बच्चों वो होगा बिलो 7। एंड फॉर अ बेसिक सॉल्ट इट वुड बी अबव 7। ठीक है, दैट इज अ कॉमन ऑब्जर्वेशन ना फॉर पीएच होता। हम लिख रहे हैं इसके लिए ओएच नहीं निकल रहा, ओएच निकल रहा है इसके लिए हम लोग उसे बेस कह रहे हैं। ठीक है, अब जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं बच्चों, जैसे कि सबसे पहला कॉमन सॉल्ट है आपका सोडियम क्लोराइड। इसका न्यूट्रलाइजेशन हम लोग ने एन नंबर ऑफ टाइम आज ही कर दिया। NaCl बनाने के लिए NaOH प्लस हम लोग ने HCl कर लिया, NaCl बना। राइट है, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, इसमें न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा बच्चों, है ना। तो टेबल सॉल्ट या फिर न्यूट्रल सॉल्ट का जो पीएच होता है बच्चों इट इज 7। ओके, जस्ट अ सेकंड। यस कुछ ग्लिच हुआ था बट ठीक है। ओके, सो ये चीज क्लियर है सबको। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बात करें बच्चों, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कॉमन सब्सटेंस है जिसे हम लोग कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। ये नाम याद रख लेना, कॉस्टिक सोडा भी होता है। ओके, अब इसको बनाने के लिए बच्चों आपको क्लोर अल्कली प्रोसेस करना पड़ता है। इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, क्लोर अल्कली प्रोसेस होता है इसके लिए, जिसमें बेसिकली ब्राइन सॉल्यूशन दिया जाता है सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन लेकर। ओके, उसमें वाटर मिक्स कर कर बच्चों उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, जिसमें से अगर आप रिएक्शन देखो तो इसमें H2 लिबरेट हो जाता है, क्लोरीन लिबरेट हो जाता है, एंड आपको मिलता है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। यही हमारा जो है बच्चों प्रिपरेशन होता है बच्चों क्लोरल प्रोसेस का। तो जिनको क्लोरल प्रोसेस नहीं पता बच्चों, उसमें ये वाला रिएक्शन आप लोग बार बार देखने मिलेगा आप लोगों को।
इसका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है, मैंने लिखा है देखो यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखो तो इट इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ ब्राइन सोल्यूशन, मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे ब्राइन का, सो दैट सोडियम हाइड्रोक्साइड बने। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। कैसा होता है बच्चों? एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है एंड दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड थ्रू क्लोरअल्कली प्रोसेस। इसका नाम क्लोरअल्कली इसलिए है बच्चों, अल्कली तो है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड एट द सेम टाइम आप लोग इसमें क्लोरीन को निकलता हुआ भी देखोगे, ठीक है। देन आप लोगों को जैसे याद होगा मैंने बताया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो यूज टू मेक ब्लीचिंग पाउडर, है ना। अगर आपको याद होगा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था बेस को ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी यूज होता है। कैसे यूज होता है ध्यान देना बच्चों, नॉर्मली ब्लीचिंग पाउडर होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ओके। तो अगर आपके पास में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और आपके पास में क्लोरीन है अगर, ओके, एंड दे रिएक्ट टुगेदर, तो इसमें क्या होता है कि H जो है वो निकल जाता है बच्चों यहाँ से और ये बनाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और ये जो है बच्चों इट्स अ वेरी गुड ब्लीचिंग एजेंट, मतलब ये कलर चेंज कर सकता है, कोई भी सब्सटेंस को डाई कर सकता है बेसिकली। तो द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज एक्चुअली बाय यूजिंग स्लेक्ट लाइम इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन गैस, ओके। उसको आप पास करवाओगे एंड यू विल गेट कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो इससे भी आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, ओके। द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। आई थॉट दिस इज अ क्लास, नहीं बेटा, लिखा है ना चैप्टर, लिखा है देखो ना, चैप्टर का नाम देखो, क्लास 10 लिखा हुआ है टाइटल में। ठीक है, नेक्स्ट वन। तो देखो ब्लीचिंग पाउडर मैंने जैसे आपको बताया ये डिसइंफेक्टेंट की तरह भी यूज होता है टू क्लीन द वाटर, ओके। वीड किलर्स होते हैं, मॉस रिमूवर में भी इसको यूज किया जाता है नॉर्मली। कॉटन इंडस्ट्री में नॉर्मली व्हाइटनिंग एजेंट की तरह भी इसको यूज करते हैं बच्चों, कि एज अ व्हाइटनर, फैब्रिक व्हाइटनर भी यूज होता है, फैब्रिक डाई की तरह भी यूज करते हैं इसको। एंड इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसलिए टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में नॉर्मली इसको यूज करते हैं, पेपर इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं टू ऑक्सीडाइज द लेयर एंड व्हाइट पेपर आप लोगों को नॉर्मली देखने मिलता है, ठीक है। अब बात करें अगर बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर के बारे में, दो चीजें आएंगी बार बार, ओके, ध्यान देना। बेकिंग सोडा इज सोडियम बाइकार्बोनेट और वॉशिंग सोडा इज बेसिकली कार्बोनेट, नॉट बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट होगा, लेकिन उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होना चाहिए। अब देखो इसका रिएक्शन बहुत सिंपल है, इसके रिएक्शन को और अगर आप क्लोरल्कली प्रोसेस को देखो तो बहुत ज्यादा आपको रिलेटेबल लगेगा, ओके। रीजन है यहाँ तक अगर आप कर रहे हो तो क्लोरल्कली प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलाइसिस करके, बट उसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया यूज करो तो अमोनियम क्लोराइड अलग हो जाता है और आपको सोडियम बाइकार्बोनेट मिल जाता है। तो इसमें जो बाइकार्बोनेट है बच्चों इट्स अ बाय प्रोडक्ट बेसिकली, है ना। और इसको एज अ बेकिंग सोडा यूज करते हैं बच्चों, दैट आपके जो केक्स होंगे वो फ्लफी बने, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, राइट, आपको पता है, राइट। तो सॉल्ट बन के इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है जिसकी वजह से वो फ्लफी बनता है केक। तो नॉर्मली इसको कुकिंग इंडस्ट्रीज में बेकिंग सोडा को बहुत ज्यादा यूज करते हैं बच्चों। बेकिंग सोडा को बनाने के लिए हम लोग फिर से ब्राइन सॉल्यूशन को कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया से ट्रीट करके इसका प्रिपरेशन करते हैं। इस प्रोसेस को जैसा उसे क्लोरल कहते थे, इसे सॉल्वेज प्रोसेस भी कहते हैं, सॉल्वेज प्रोसेस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका मेन रिएक्शन है, ओके, और ये आपका नेम है फॉर द रिएक्शन। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस वी कैन टेक इट। ठीक है, डन बच्चों, ग्रेट। अब आता है बेकिंग सोडा का प्रिपरेशन, ओके, सॉरी व्हाट इज यूजेस। ये यूजेस भी बहुत कॉमन है बच्चों, बेकिंग पाउडर की तरह यूज होता है, जैसे मैंने बोला कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है जिसकी वजह से जो उसका बैटर होता है वो सॉफ्ट एंड स्पंजी होता है। अगेन दिस इज अ बेस इन नेचर, तो बच्चे इट न्यूट्रलाइजेस द स्टमक एसिड, तो एंटासिड भी यूज होता है। माउथ में डेंटल कैरीज होता है बच्चों, एसिड की वजह से होता है, ओके। बैक्टीरिया जो है वो एसिड शुगर को एसिड में कन्वर्ट करते हैं बच्चों, जिस वजह से आपके टीथ जो है खराब होते हैं, प्लाक जमा हो जाता है, उसको क्लियर करने के लिए भी बेकिंग सोडा इज यूज बच्चों इन योर टूथपेस्ट, ओके। एंड ये ऑर्नामेंट्स को नॉर्मली क्लेंजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है बच्चों, टू क्लियर द ऑर्नामेंट्स जो सिल्वर से बने हुए होते हैं,
ठीक है। एंड बच्चों अगर आप सोडियम कार्बन हाइड्रोजन कार्बोनेट को देखो, ओके, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, सोडियम ऑक्साइड बनता है बच्चों, इसलिए ये फायर एक्सटिंग्विशर की तरह भी यूज होता है। अगर आपको पता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो एक फायर एक्सटिंग्विशर होता है, तो यही सेम एजेंट यूज होता है फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर भी। ओके, चलो अब आज हम लोग ने जो पढ़ा बच्चों, हम लोग ने अरेनियस थियरी के बारे में देखा, ओके, इसमें मैंने H प्लस आयंस और OH माइनस आयंस के बारे में बताया आप लोगों को बच्चों, एंड एसिड एंड बेसिस के केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग ने कवर किए इस क्लास में। अब जिन भी बच्चों ने अभी तक VLE ऐप डाउनलोड नहीं किया बच्चों, आप लोग VLE ऐप डाउनलोड कर सकते हो। तो दिस इज द ऐप जिसमें आप घर बैठे बैठे प्रैक्टिकल कर सकते हो। लास्ट फ्राइडे मैंने इसके ऊपर वेरीफाइंग ओम्स लॉ वाला एक्सपेरिमेंट कराया था। जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है उन लोगों को पता है, राइट है। एंड आप लोग मेरे लेक्चर्स देख सकते हैं बच्चों, ओके, ऐप पर भी M by ऐप पर बच्चों मेरे क्लास 10 के लेक्चर्स होते हैं। फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे मेरे लेक्चर्स होते हैं एट 5 PM। कभी भी आप प्लेटफॉर्म पे आप आते हैं बच्चों, आप लोगों को 3 डेज का अनलिमिटेड फ्री ट्रायल मिलता है। उसमें आप M by VLE ऐप ट्राई कर सकते हो, M by लर्निंग ऐप, M by लेंस ऐप यूज कर सकते हो। लेंस ऐप में तो बेसिकली आप पूरा चैप्टर कवर कर सकते हो। जस्ट लेंस ऐप ओपन करना है आपको, यू जस्ट नीड टू स्कैन द पेजेस। जो भी चीजें आपको दिख रही है पेजेस पे, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द वीडियो लिंक एंड यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। ओके, एंड जिन्होंने अभी तक टीजी ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया बच्चों, आप लोग हमारे टीजी ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें लिंक है t.me/CBSE10। ओके, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। एंड यू हैव दिस डाउट रेजोल्यूशन ग्रुप भी बच्चों, जिसमें 24/7 आपके डाउट सॉल्व होते हैं। इट इज पावर्ड बाय AI बच्चों, तो आप जब चाहो तब आपके डाउट को क्लियर करवा सकते हो। तो आई होप बच्चों आज का जो भी सेशन है आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा बहुत सारी चीजें। ओके, एन नंबर ऑफ चीजें हम लोग ने पढ़ी। और अगर आपको ये सेशन इंफॉर्मेटिव लगा है तो मैं चाहूंगा आप इस सेशन को, ओके, पोस्ट दिस क्लास, शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन आल्सो लर्न दिस पर्टिकुलर चैप्टर इन वन शॉट। और आ रहा हूँ मैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में बच्चों, जो कि होने वाला है डे आफ्टर टुमारो, परसों हम लोग करेंगे थर्सडे को। ओके, एंड उसके बाद में एक दिन प्रैक्टिकल्स भी करेंगे। तो मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, दिस इज अब्दुल साइनिंग ऑफ, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय। Keep imbibing. We believe in you.